नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। आरजेडी नेता मीसा भारती ने IBN 7 से खास बातचीत में इस बात से इनकार नहीं किया कि वो डिप्टी सीएम की दावेदार नहीं है। कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उन्हें मंजूर होगी। मीसा ने कहा कि बीजेपी को उसकी नेगेटिव बयानबाजियों ने हराया। यही नहीं, ये भी साफ किया कि महागठबंधन में पूरी एकता है, आगे भी रहेगी। डिप्टी सीएम के सवाल पर IBN 7 से खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पार्टी और महागठबंधन के नेता तय करेंगे कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके और महागठबंधन की जिम्मेदारी है कि वह बिहार के विकास के लिए मिलजुल कर काम करें। IBN 7 से तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगपतियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के यहां बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समस्तीपुर के आरजेडी कार्यकर्ता ने महागठबंधन की जीत पर 178 किलो का लड्डू लालू को भेंट किया। बिहार में जबरदस्त जीत के साथ फिर लौटे नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक शपथ समारोह छठ पूजा के बाद ही होगा। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण में महागठबंधन का पूरा कुनबा मौजूद रहेगा और नीतीश कुमार के साथ अच्छे खासे कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। अब देखना यह होगा कि नीतीश की कैबिनेट में आरजेडी के मंत्री ज्यादा होते हैं या जेडीयू के। आरजेडी की ज्यादा सीटों के मद्देनजर उसके मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी से नाराज चल रहे नेता शत्रुघ्न सिन्हा पर जमकर हमला बोला। विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न की तुलना कुत्ते से की। कैलाश विजयवर्गीय के नाम लिए बिना यहां पर जब कुत्ता गाड़ी के साथ चलता है तो उसे लगता है कि गाड़ी कुत्ते की वजह से चल रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए कुत्ते की जरूरत नहीं होती। शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान बीजेपी से है, न कि बीजेपी की शत्रुघ्न सिन्हा से। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी के नेता भाषा में शालीनता का ध्यान रखें। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने बिना नाम लिए विजयवर्गीय पर तीखा पलटवार किया। शत्रु ने ट्वीट कर कहा कि हाथी चले बिहार, भौंके हजार। पार्टी से नाराज बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने महागठबंधन की जीत पर उसके नेता नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। शत्रुघ्न पहले नीतीश कुमार के घर गए और उन्हें मुबारकबाद दी। इसके बाद वो लालू यादव के घर जाकर भी मिले उनसे और उन्हें जीत पर बधाई दी। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों पर नाराजगी जताई है। आशंका ये है कि सिन्हा पर कार्रवाई हो सकती है। खुद पर कार्रवाई की मांग पर उन्होंने सवाल किया कि उनसे क्या गलती हुई है। बिहार में मिली हार पर सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मंथन हुआ। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में यहां पे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि महागठबंधन एकजुट होकर लड़ा और पार्टी से आंकलन में गलती हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया बयान क्या हार की वजह बना? इस पर जेटली ने कहा कि एक बयान से किसी चुनाव में हार या जीत नहीं होती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में बीजेपी की हार का मंथन हुआ है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जब भी संघ प्रमुख दिल्ली में होते हैं तो बीजेपी नेता उनसे मिलते हैं और ये वैसी ही मुलाकात थी। बिहार में हार के साइड इफेक्ट बीजेपी में अब नजर आने लगे हैं। बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण ने आरक्षण पर संघ प्रमुख के बयान को हार का जिम्मेदार बताया। सांसद हुकुमदेव का कहना है कि भागवत के बयान के चलते पिछड़ी जातियां उनसे नाराज हो गईं। वहीं संघ के प्रचार प्रमुख एमजी वैद्य ने भागवत के बयान का बचाव किया। एमजी वैद्य ने कहा कि संघ चुनाव देखकर नहीं बयान देता, बल्कि वैद्य ने कहा कि बीजेपी का ये काम है कि वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाए। बिहार चुनाव में सिर्फ एक सीट जीतने वाले एचएएम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने भी मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर हार का ठीकरा फोड़ा। हालांकि मांझी ने कहा कि बयान गलत नहीं था, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी। मांझी ने कहा कि बीफ पाकिस्तान में पटाखे वाली बात और महंगी दाल ने भी एनडीए को नुकसान पहुंचाया। बिहार में हार के बाद केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने करारा वार किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि हार बीजेपी के लिए बड़ा सबक है। सामना के लेख में ये लिखा गया है कि ये एक संदेश है कि बीजेपी अब इस हार से सीख ले कि अब उसका महाराष्ट्र में भी यही हश्र होगा और जिस अमित शाह के भरोसे बिहार छोड़ा गया वहां बीजेपी को धूल चाटनी पड़ी। बिहार चुनाव का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। सोमवार को सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला और ये गिरावट बढ़कर 500 अंक तक भी पहुंची। बाद में बाजार थोड़ा जरूर संभला, लेकिन फिर भी करीब 150 अंक की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में गिरावट की वजह से बिहार में बीजेपी की हार को माना जा रहा है, लेकिन वहीं आरजेडी के मुताबिक ये महज फौरी गिरावट है। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 12 नवंबर को लंदन पहुंचेंगे और उसी दिन वो ब्रिटिश संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत ब्रिटेन कारोबारी रिश्ते के लिहाज से बेहद अहम है। पीएम यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से परमाणु ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया की समझौतों का खास आधार बनेगा। एक दशक के अंदर मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लंदन आएंगे। खास बात यह है कि ब्रिटेन के पीएम कैमरून भी 1 साल के अंदर 4 बार भारत आ चुके हैं। यात्रा के दौरान पीएम उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान 10 बिलियन पाउंड के कारोबारी समझौते यहां पर हो सकते हैं। 13 नवंबर को पीएम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ भी लंच करेंगे। इस खास आयोजन के लिए बर्मिंघम पैलेस में भी खास तरह की तैयारियां की गई हैं। 13 नवंबर को ही पीएम मशहूर वेम्बले स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। भारतीय समुदाय पिछले 3 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा है। पीएम मोदी दौरे के आखिरी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल इस इमारत को खरीदा था। बाबा साहेब ने यहां लंदन के किंग हेनरी रोड पर बनी इस 3 मंजिला इमारत में रहकर 1921 से 1922 तक पढ़ाई की थी। अब सरकार इस भवन में एक लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनवा रही है। पीएम पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री थेम्स नदी के किनारे 12वीं सदी के भारतीय दार्शनिक बासवेश्वर की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। लंदन जाने से पहले प्रधानमंत्री ने द संडे टाइम्स में लेख भी लिखा। पीएम ने लिखा कि ब्रिटेन के साथ गहरे रिश्ते दोनों देशों को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। भारतीय उद्योगपतियों और अभिनेताओं की एक लॉबी कोहिनूर हीरा भारत को वापस करने की मांग करते हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कानूनी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। माना जाता है कि करीब 800 साल पहले 105 कैरेट का यह हीरा भारत के खदान से निकला था और अंग्रेजी राज के दौरान इसे तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया गया था। लंबे इंतजार के बाद जहांगीरपुरी से समयपुर बादली की ओर जाने वाली मेट्रो रेल लाइन आज से शुरू हो रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में मेट्रो हेडक्वार्टर से मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। आम लोगों के लिए दोपहर 2 बजे से ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि मेट्रो की ये येलो लाइन जहांगीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर तक थी, जिसे जहांगीरपुरी से आगे 3 स्टेशन और बढ़ा दिया गया है। जहांगीरपुरी से आगे हैदरपुर, रोहिणी, सेक्टर 18 और समयपुर बादली तक 3 और स्टेशन येलो लाइन से जोड़े गए हैं। एक अहम सुनवाई में एनजीटी ने साफ किया है कि उसने कभी भी यमुना में मूर्ति विसर्जन रोकने के आदेश नहीं दिए। एनजीटी ने इस बाबत दिल्ली सरकार, एमसीडी और संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि विसर्जन करने की जगहों को बढ़ाया जाए और फूलों को नदी में डालने की पुख्ता प्रणाली बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे की सीमा से ज्यादा बढ़ गया। सोमवार को हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम की बात करें तो वो 2.5 पाया गया, जबकि इसका निर्धारित मानक 60 mgcm होता है। प्रदूषण लेवल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है पंजाब में जलाई जा रही फसलों के अवशेष। ये दिल्ली की ओर आ रहे हैं, जिससे दिल्ली में धुंध छाई हुई है, जिसे स्मॉग भी कहा जाता है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों के सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या पैदा हो रही है। दिवाली के दौरान पटाखों से प्रदूषण का स्तर और बढ़ना तय है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने लोगों को नो क्रैकर्स की शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी डॉक्टर मनीष रायजादा को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए सस्पेंड कर चुकी है। 3 दिन पहले उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन जवाब में संतुष्ट नहीं पाए जाने पर पार्टी ने मनीष को सस्पेंड किया। डॉक्टर मनीष रायजादा आम आदमी पार्टी के एनआरआई सेल के संयोजक हैं और अमेरिका में रहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई विधानसभाओं को गोद लिया था। दरअसल मुनीष ने पार्टी का जन लोकपाल होने के बाद भी अलग से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें सुझाव मांगे गए थे। वहीं मुनीष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई है। पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में 6 दिन बाद नेवी और कोस्ट गार्ड को 2 पायलटों में से एक पायलट की बॉडी मिली है। साथ ही चॉपर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच टकराव के आसार दिखाई देते हैं। पूर्व सैनिकों ने सरकार की तरफ से दिए गए 1 रैंक 1 पेंशन की पेशकश को ठुकरा दिया। आज से इसके विरोध में देश भर के पूर्व सैनिकों ने अपने पदक लौटाने का ऐलान किया। पूर्व सैनिक आज इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के बाहर अपने पुरस्कार लौटाएंगे। सरकार की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन का नोटिफिकेशन शनिवार को ही जारी किया गया था, लेकिन पूर्व सैनिकों ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि किसी जूनियर को उसके सीनियर से अधिक पेंशन मंजूर नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 30 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार अपने कई ड्रीम बिल इस सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। सरकार को इस सत्र में जीएसटी विधेयक, अचल संपत्ति विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने होंगे। ऐसी संभावना है कि बिहार चुनाव में एनडीए की हार के बाद अब राज्यसभा में अल्पमत में सरकार को विपक्ष के और तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के पंजाबी बाग में मेट्रो स्टेशन के नीचे गुजर रही डीटीसी की लो फ्लोर बस में आग लग गई और वहीं जलकर वो राख भी हो गई। राहत की बात तो ये रही कि बस आग हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग के चलते वहां से गुजर रही मेट्रो ट्रेन को भी कुछ देर के लिए रोका गया। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एक साथ लगी 2 इमारतें टेढ़ी हो गईं, जिसके बाद लोगों को बाहर निकालकर इमारतों को गिराया गया। इनमें से एक 4 मंजिला थी जबकि दूसरी 9 मंजिला। एमसीडी के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर इमारतों का मुआयना किया और बुलडोजर से दोनों इमारतों को जमींदोज करवाया। राजस्थान के बीकानेर में ऊन की मिल में आग लगने से करोड़ों की ऊन जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी ऊन की मिल धू धू कर जल उठी। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को लगाया गया। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कल होने वाले दीपावली का त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बाजार में भी रौनक बढ़ती जा रही है। दीपावली के लिए बाजार गणेश लक्ष्मी की छोटी से बेहद विशाल मूर्तियों और लाइटिंग्स की दुकानों से सज गया है। तमिलनाडु और आसपास के तटवर्ती इलाकों में बारिश के साथ चक्रवात की आशंका कम होने के चलते लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, लेकिन खतरा टला नहीं है। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में सोमवार से ही स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए। तटवर्ती इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बनते चलते यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे तूफान की आशंका जारी की गई है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी गति कमजोर पड़ेगी। आज इस तूफान के तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में पहुंचने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 55 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 5 महीने की पाबंदी के बाद आज से मैगी की बाजार में वापसी हो रही है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के अफसरों के मुताबिक मैगी को देश भर के 100 बाजारों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। देश के 8 राज्यों को छोड़कर बाकी हिस्सों में इसे लॉन्च किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मैगी को बैन के चलते करीब 550 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। दालों की कीमतों को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। एनसीपी ने आरोप लगाया है कि खुदरा बाजार में तुअर दाल 100 रुपए की बजाय अब 140 और 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। एनसीपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने 100 रुपए प्रति किलो दाल बेचने का दावा किया है। वहीं यहां पे एमएनएस ने फडणवीस को 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजकर दाल देने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र में सस्ता पर बैठी यहाँ पे पार्टी बीजेपी ने यहाँ पे 100 रुपए प्रति किलो दाल बेचने के लिए मुंबई में अपने पार्टी दफ्तर समेत कुल 45 जगहों पर स्टॉल लगाए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि अब वो 3000 किलो से ज्यादा तुअर दाल बेच चुकी है और जमाखोरों पर कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की दाल जब्त की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुणधति भट्टाचार्य ताकतवर कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में फिर से टॉप पर हैं। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से खास बातचीत में अरुणधति भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी कोशिश है कि एसबीआई की बैंकिंग को और कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए। बिहार मिलिट्री पुलिस की कांस्टेबल अकेली 2 गुंडों से भिड़ गईं। निशा ने बहादुरी दिखाते हुए गुंडों का जमकर सामना किया। हालांकि दोनों गुंडों ने निशा की बंदूक की बट से यहाँ पे सिर पर वार कर दिया और फिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। निशा के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है। बदायूं में जिला पंचायत चुनावों की जीत में समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे झूम रहे थे और कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे थे। जमकर नाच हुआ, कार्यकर्ताओं ने खुलेआम फायरिंग भी की। दरअसल कैप्टन अर्जुन सिंह की जिला पंचायत में जीत के बाद यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान डीजे के साथ साथ डांस का रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। खास बात यह है कि इस दौरान पुलिस वहां पर बनी थी, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई नजर आई। कोई भी हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुड़गांव के गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में उत्तरपुर की लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी लड़की के साथ कॉलेज में ही पढ़ता है। कॉलेज परिसर में अमन और उसके साथियों ने लड़की पर फप्तियां कसी। यही नहीं, अमन ने लड़की के पास जाकर पटाखे तक चला दिए। अमन ने फेसबुक पर लड़की को अश्लील मैसेज भी भेजे। परेशान होकर लड़की ने अमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। धार के धामनोद में यहाँ पे विवाद के बाद टाटा मैजिक गाड़ी को जलाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवारी करने के बाद एक महेंद्र ने यहाँ पे किराए देने की बात पर वाहन के ड्राइवर से विवाद कर लिया और उसके बाद उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के पहुंचने तक वाहन पूरी तरह से जल चुका था और बाद में आरोपी फरार था। भीलवाड़ा में दिन ब दिन डायन प्रथा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजे मामले में यहाँ पे पीड़िता का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन बताकर खेत में नीम के पेड़ से बांध दिया। पीड़िता जब थाने पहुंची तो उसे थाने से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पीड़ित अपनी फरियाद लेकर जिला
पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। मुंबई में फिल्म दिलवाले का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इस मौके पर शाहरुख खान, काजोल के अलावा वरुण धवन, कृति सनन और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी भी वहां पर मौजूद थे। आईसीसी चेयरपर्सन एन श्रीनिवासन को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर को आईसीसी का नया चेयरमैन बनाने का फैसला हुआ है। चयनकर्ता रॉजर बिन्नी को भी उनके पद से हटाया गया है। बिन्नी की जगह अब एमएसके प्रसाद को नया चयनकर्ता बनाने का फैसला हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री को भी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से हटा दिया गया है। बीसीसीआई की भारतीय क्रिकेटरों के साल 2015-16 की कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट घोषित हुई है। नई लिस्ट में सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार को ग्रेड बी में रखा गया है, जबकि अजिंक्य रहाणे का प्रमोशन कर उन्हें ए ग्रेड में रखा गया है।